डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर, पेट्रोल की कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमारी रिफाइनरीज ने मुलाकात हुई है, रिफाइनरी वालों ने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली है, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। तारड़ ने कहा कि खित्ते में जंग के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में कमी से काश्तकार और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ हासिल होगा। आइंदा दिनों में अवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतनाज़ बयान, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके सख्त डिमार्च दिया गया। पाकिस्तान का अमरीकी सफ़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कश्मीर से मुताल्लिक़ हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर का बयान अमरीका के देरीना मौक़िफ़ और बैनुल-अक़वामी कानून से मुतसादिम है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश का खैर मक़दम किया। नए समूह से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से न कल माने हैं और न कभी मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। क्या नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादियों वाला सलूक है? अगर नून लीग को इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मोहसिन नकवी से मुतालिक सवाल, बिलावल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि दो भाइयों को आपस में ना लड़वाएं, सिस्टम को कोलैप्स काफ़ी भारी अल्फाज हैं। मोहसिन नकवी सियासत में शायद तजर्बा नहीं रखते, बोले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय अगर हुकूमत बानी का इलाज करवाती तो बेहतर होता। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का अदालती फैसला, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली की हिदायत की, ये हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 में कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आइन मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई का हक़ देता है। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुत से दायर की। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील को नंबर अलॉट नहीं हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मानी चेयरमैन की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की अंडरटेकिंग दी है। बीमारी पर सियासत करना हमारा वतीरा नहीं, सेहत की सहूलत की फरहमी हर कैदी का हक़ है। नून लीग ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। पीटीआई ने नून लीग की क़यादत की सेहत पर सियासत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम समझते हैं कि हर कैदी को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। आप कहानियाँ बनाना छोड़ दें, यहाँ सब कुछ ठीक है। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की बैठक, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ़द की अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लिमान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बानी की अस्पताल मुंतकली खुशाइंद करार दी। स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन क़यादत के दरमियान मुलाकात, अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर ने मुलाकात की। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकली के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। एक बात बिल्कुल तय है, माइनस बानी पीटीआई फार्मूला कोई कबूल नहीं करेगा। असद कैसर ने कहा कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए राब्ते कर रहे हैं।
नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात अहल खाना ने इब्तदाई तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। नई तफ्तीशी टीम नए शवाहिद तलाश करने के बजाय खुदकुशी का मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। मीर रजा की खुदकुशी का मुबैना झूठा बयानिया पेश किया गया। वकील के जरिए केस की बराह रास्त तफ्तीश की निगरानी की दरख्वास्त। मक़तूल के वालिदैन का मुतअद्दिद सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एतराज़। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला सिंध और पुलिस हुक्काम से बराह रास्त निगरानी का मुतालबा। बारह रबीउल अव्वल के बाद पूरे मुल्क में पहिया जाम होगा। बड़े धरने और हड़ताल के बाद इस्लामाबाद जाने की तैयारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहा कि हुक्मरान तबका अपना टैक्स और अपने कर्जे मुआफ़ कर रहे हैं। खरबों रुपए का टैक्स मजबूरी के नाम पर वसूल किया जा रहा है। अब मामला जमात इस्लामी कारकुनान से आगे बढ़ गया है। इस जद्दोजहद में अब आम लोग भी शामिल हो गए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला। ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस किया गया। कशीदगी इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए ख़तरा बन रही है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने अमाराती दावे को बेबुनियाद करार देते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं कि मसखरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। अमरीकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ बंद रहेगी। फौजी ऑपरेशंस, पाबंदियाँ ख़त्म और असासे बहाल करने का मुतालबा। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबरा मोहसिन रिज़ाई ने कहा, अमरीका में अब न हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं। ईरान में महंगाई और अशियाए ज़रूरत में कमी का सबब अमरीका की बहरी नाकाबंदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी की वजह से कुछ इलाकों में महंगाई के मसाइल हैं। जंग और अमरीकी नाकाबंदी ईरान में अशियाए ज़रूरत की दरामदात को मुश्किल बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन फ़िदा हुसैन मालिकी ने कहा, अगर अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जौहरी हथियार इस्तेमाल किया तो ईरान भी इसी नौइयत का जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब से मुज़फ़्फ़रगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मुज़फ़्फ़रगढ़ में इलेक्ट्रो बस और साफ़ पानी प्रोजेक्ट शुरू करवाने पर शुक्रिया भी अदा किया। मकरान कोस्टल हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 6 अफराद जामहाक कार और बाउजर में तसादुम हुआ। गाड़ी में आग भड़क उठी। 2 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे झुलसकर जामहाक। हादसे का शिकार कार कराची से तुरबत जा रही थी। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच ना जीत सकी। भारत की जानिब से हरमनप्रीत और अभिषेक के 2-2 गोल। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने 2, सुफियान खान ने 1 गोल किया। लीड्स टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान टीम 171 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन का जमकर सामना न कर सके। अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 और कप्तान सलमान अली आगा 21 रन बना पाए। खुर्रम शहजाद 14, मोहम्मद रिजवान ने 12 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड की जानिब से ओली रॉबिन्सन और जोश टोंग ने 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। और बेहतरीन नीला सूट, रेबैन ग्लासेस और पुरएतमाद चाल, बिलावल भुट्टो के अंदाज ने मिशन इम्पॉसिबल के ईथन हंट को भी पीछे छोड़ दिया।